क्या मोहब्बत है, क्या नजारा है। कल तलक जो दिल था मेरा अब तुम्हारा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं रविंद्र रंजन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अंबिका एकेडमी में। दोस्तों, हम आज बात करेंगे झारखंड की राज्य व्यवस्था या स्टेट पॉलिटी। ठीक है दोस्तों, लेकिन इससे पहले हम सब जानेंगे कि राज्य व्यवस्था कहते किसको हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे, राज्य प्लस व्यवस्था अर्थात हम कह सकते हैं कि झारखंड में जो राज्य करने की व्यवस्था है उसी को तो हम सब कहते हैं झारखंड की राज्य व्यवस्था। राज्य सरकार की प्रमुख 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। आज हम सब पढ़ेंगे कार्यपालिका। कार्यपालिका 2 प्रकार के होते हैं, संवैधानिक प्रमुख, वास्तविक प्रमुख। संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल को कहते हैं, वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री को कहते हैं। राज्यपाल केवल नाम मात्र होते हैं और जो भी काम करने होते हैं वो किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, इसलिए वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री को कहा जाता है। आज हम सब पढ़ेंगे संवैधानिक प्रमुख या राज्यपाल। राज्यपाल के बारे में हमारे संविधान में भाग 6 में वर्णन किया गया है और अनुच्छेद का बात करें तो अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक हम सब क्या पढ़ेंगे? राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 153 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होंगे। ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 153 में। अर्थात हम कह सकते हैं कि राज्यपाल नाम का एक पद होगा प्रत्येक राज्य के लिए। वो किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 153 में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होते हैं, उसके बारे में लिखा गया है। राज्यपाल केंद्र सरकार की एक प्रतिनिधि के रूप में होते हैं, वो लिखा गया है अनुच्छेद 154 में। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है इसके बारे में लिखा गया है। कौन करता है? अनुच्छेद 155 में लिखा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसका? राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है दोस्तों, किसमें लिखा गया है? अनुच्छेद 155 में। अब अगर यदि कोई भी वैकेंसी आती है तो उसके लिए हम सबको योग्य होना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से यहाँ भी राष्ट्रपति मतलब राज्यपाल बनने के लिए कुछ योग्यताएं हैं। क्या है? भारत की नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और क्या होनी चाहिए? और सांसद या कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मतलब कोई भी लाभ के पद पर इनको नहीं होना चाहिए। एक इनकी योग्यता है, राज्यपाल की योग्यता है। किसमें वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 157 में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनकी कार्यकाल के बारे में। अगर यदि कोई भी वैकेंसी आती है तो उसके लिए योग्यता पूछा जाता है। योग्यता होने के बाद अगर यदि कोई नौकरी देता है तो हम सब की आयु सीमा होती है कि 60 वर्ष तक आपकी नौकरी रहेगी। इसी तरह से राष्ट्रपति का कुछ कार्यकाल होते हैं। कितना वर्ष होते हैं? 5 वर्ष होते हैं। लेकिन अगर यदि राष्ट्रपति चाहे तो इनको कभी भी हटा सकते हैं। ये दोनों राष्ट्रपति और राज्यपाल का संबंध बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जैसे एक पति पत्नी की होती है। ठीक है दोस्तों, अगर यदि जिस दिन राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया जाए उसी दिन समझ लेना चाहिए इनको कि मेरा जो पद है वो समाप्त हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये दोनों के बीच में तालमेल बैठना बहुत जरूरी है। इनको कभी भी हटाया जा सकता है। किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। कभी भी स्थानांतरण किया जा सकता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण किया जा सकता है। किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। कहने का मतलब कि राष्ट्रपति के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है, अनुच्छेद 155 में लिखा गया है।
राष्ट्रपति के द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है कभी भी। और इसको क्यों हटाया गया, इसके लिए कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे राष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और अगर यदि राज्यपाल की रिक्त स्थान है, राज्यपाल का सीट जो है वो रिक्त है, तो वहां पे कौन संभालेंगे, उस समय कौन संभालेंगे, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, वहां पे उस समय कार्यकाल संभालेंगे हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उसके द्वारा संभाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब कि जब रिक्त होगा उनका पद तो वहां बैठेंगे हाई कोर्ट के उच्च न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 159। इसमें लिखा गया है राज्यपाल की शपथ ग्रहण के बारे में। इनको किसके द्वारा शपथ ग्रहण दिलवाया जाता है, तो हाई कोर्ट के उच्च न्यायाधीश के द्वारा दिलवाया जाता है। ठीक है दोस्तों, हाई कोर्ट के जो उच्च न्यायाधीश होंगे उसी के द्वारा शपथ दिलवाया जाता है राज्यपाल को। एक किस अनुच्छेद में लिखा गया है, अनुच्छेद 159 में। ठीक है दोस्तों, और अनुच्छेद 161 में क्या लिखा गया है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। राज्यपाल जिस तरह से राष्ट्रपति किसी को मतलब मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं, उसी तरह से राज्यपाल की भी कुछ शक्तियां हैं जो अगर यदि किसी का सजा 1 साल की मिली है जेल काटने की, तो उनको कम करने की जो पावर है वो अनुच्छेद 161 में प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ध्यान रखेंगे कि मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकते हैं कौन, राज्यपाल। उनके पास केवल सजा को कम करने की पावर होती है, और मृत्यु दंड को माफ करने की जो पावर है वो केवल और केवल होती है राष्ट्रपति के पास। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।